इस वक्त के जो हालात हैं वो मुसलमानों के बिल्कुल हक में नहीं है। आए दिन हमारी बच्चियां इर्तिदाद की तरफ लौट रही हैं, इस्लाम को छोड़ रही हैं, कुफार और मुशरिकीन के साथ चली जा रही है। अपने घरों पर नजर रखिए, अपनी बच्चियों पर नजर रखिए। अल्लाह ने औलाद दी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ खुशी मनाएंगे, जिम्मेदारी कोई नहीं। देखिए, होता तो वही है जो किस्मत में है, ये बात तो सही है, मगर बंदे को किस्मत के नाम पर मजबूर समझना ये बेवकूफी है। अगर इतने बड़े किस्मत पर साबिर और शाकिर हो तो फिर सारे कारोबार छोड़ दो, घर में लेट जाओ, तस्वीर ले तो जानो कितना बड़ा अल्लाह का तवक्कुल है। जिम्मेदारियां हैं, अपनी बच्चियों को आजाद ख्याल मत बनने दो। ये इस आजादी का नतीजा है। एक को तो जैसे तैसे रोका है, तो नहीं हुआ, सब में कोई नई बात थोड़ी है, सभी को पता चल, और उसका भी कोई भरोसा नहीं है। जो एक दिन जो काम कर सकता है वो कभी भी कर सकता है। और मालूम ये हुआ है कि अभी और भी लड़कियां हैं फहरिस्त में, 15 लड़कियां तकरीबन और हैं, और ये तो वो हैं कि जिनका पता चल गया है, और कितनी वो होंगी कि जिनका पता ही नहीं। ये सब हो कहां से गया है? ये स्कूलों और कॉलेजों से हो गया, और ये मोबाइल जो है ये करा गया। इतने आजाद मत बनो, अपने आप को यहूद और नसारा बनने मत दो। बड़े भारी वीआईपी की पूछ बने फिर रहे हैं, 4 सिक्के क्या मिल गए, औकात भूले पड़े। ये बड़े बड़े मोबाइल लौंडियों के हाथ में, जिसे देखो हर कोई बंद नहीं है तो कान पे मोबाइल लगा ही हुआ है, दरवाजे से निकलते। अब मुसीबत क्या है कि किसी की बहन बेटी को अगर किसी गलत जगह देख लो, किसी के बच्चे की, अगर माँ बाप से शिकायत करो, हाँ इल्जाम लगा रहे हैं, हमारी बेटी को बदनाम कर रहे हैं। अबे तेरी बेटी को बदनाम नहीं कर रहा है, तेरी बेटी कल जब भागेगी किसी गैर के पास तो पूरे उम्मत को बदनाम करेगी, सारे मुसलमानों की नाक कटवाएगी। आंखें खोल कर रखो, सख्ती बरतो, बचपन से उनकी तरबियत अच्छी करो। छोटे छोटे बच्चों को पैंटें पहनाई जा रही हैं, लोअर टी शर्ट पहनाए जा रहे हैं, फिर वो बड़े हो जा रहे हैं, वही मांग रहे हैं, छोड़ ही नहीं रहे उनका पीछा। अरे तो पहले ही दिन से उनको उस रास्ते पे लेके चलो ना, तो वो बिगड़े ना। इसका चल रहे, इसका 7-7, 8-8, 9-9 साल की बच्चियां, समझे, और उनको क्या नाम जो है वो नंगे नंगे कपड़े पहना करके वो रोड पे घूम रही है। माँ बाप को फिक्र नहीं इस बात की। अब क्या कर लोगे तुम? जब वो बड़ी हो गई, अब उसे पर्दे में कहां से बिठा लोगे? ये पर्दा नसीबी तो पहले दिन से सिखाते। मुसलमान हो तो मुसलमान बनकर रहो, बेगैरत मत बनो। मुसलमान गैरतमंद होता, बेगैरत नहीं होता। टाइम नहीं है, नहीं तो मैं सुना था तुम्हें मदीने का वाकया, लड़की वाला। तो गैरतमंद बनो, दूसरों को भी गलत जगह देखो तो ये मिजाज मत बनाओ कि कोई किसी को बता ही नहीं सकता। बताओ, अगर कोई बताए तो उसका बुरा मत मानो, बल्कि गौर रखो, ध्यान करो। यही है एक दूसरे की मदद का कुरान में जो हुक्म दिया गया, तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल
इस्म वल उद्वान, नेकी और भलाई के काम में एक दूसरे की मदद करो और बुराई और गुनाह के काम में किसी की मदद मत करो। ये नेकी का काम नहीं है। किसी की बहन बेटी, ये सिर्फ उसी की बहन बेटी थोड़ी है, ये पूरी कौम की बहन बेटी है। बेवजह किसी पे इल्जाम मत लगाओ, लेकिन अगर किसी को गलत जगह देखो तो उनके घर वालों को बताओ, और घर वालों को भी चाहिए कि वो उस चीज पर ध्यान दे, गौर करे, ना कि उस बताने वाले के सिर पड़ जाए। पूरे हिंदुस्तान में ढंढोरा पड़ा पड़ा कि यहां देखो तो वहां देखो तो इधर से वहां, आए दिन खबरें हैं कि मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़का। सबसे ज्यादा कहानी खराब हुई है मोबाइलों से। ये लौंडे बिगड़ रहे हैं, ये भी मोबाइलों की देन। अभी होश संभले नहीं है उसके, मगर मोबाइल इतना लंबा हाथ में। तो इसलिए भैया खुदा के लिए अल्लाह रसूल को जवाब देना, मरने के बाद सूरत दिखाना है। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझो। क़यामत में सवाल होगा। ये मत सोचियो खाली नमाज पढ़ ली तो दीनदार बन गए। सिर्फ नमाज पूरा दीन नहीं है, सिर्फ रोजा पूरा दीन नहीं है, बल्कि ये पूरी जिंदगी कानून खुदा के मुताबिक गुजारना ये दीन है। कोई एक चीज पकड़ लेने का नाम दीन नहीं है कि साहब हाँ हम टोपी लगा ली तो दीनदार हो गए, दाढ़ी रखा ली तो दीनदार हो गए, हज कर लिया तो दीनदार हो गए, नमाज पढ़ ली तो दीनदार हो गए। किसी एक दो चीजों का नाम मुकम्मल दीन नहीं है। मुकम्मल दीन उस मुकम्मल कानून का नाम है जो अल्लाह ने और उसके रसूल ने दिया है। तो पूरे मुसलमान जभी बनोगे जब अल्लाह रसूल के उस पूरे कानून को फॉलो करोगे। और उसी कानून में है पर्दा। पढ़ाइयों का तो बहुत शौक है, पढ़ाइए तो बड़ी बड़ी लंबी कराना कि बड़ी बगैर पढ़ी बच्ची कैसी। मैं नहीं कह रहा कि मत पढ़ाओ, मगर पढ़ाने का शौक है तो उन पे ध्यान भी तो दिया जाएगा कि घर में टीचर आ रहा है पढ़ाने के लिए, जवान बेटी उस जवान टीचर के साथ में अकेली बैठी हुई पढ़ रही है। ये कौन सा उसूल है बताओ मुझे। 2 दिन 4 दिन 6 दिन महीना भर 2 महीने 3 महीने एक न एक दिन वो गलत राह पे जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अच्छी लगे या बुरी लगे, तुमने ढूंढी है, तुम्हारी जिम्मेदारी थी। अगर बाप दुकान पे था तो मां सामने बैठती। तुमसे आधे घंटे का टाइम नहीं निकला अपनी इज्जत बचाने के लिए। गलत कह रहा हूं मैं? बोलो, मुंह में जबान तो दी है ना अल्लाह ने। अगर बेटी बचाना है तो मुस्तफा के इस कानून को मानना पड़ेगा। पर्दे का एक कानून पूरे समाज की नाक बचा देगा और बेपर्दगी पूरे समाज की नाक कटवाएगी। ये यारों दोस्तों का घरों में घुसना है, फलाने के दोस्त हैं, दोस्त तो कुछ नहीं है। जितनी लौंडियां भाग रही हैं ये सब या तो भाई के दोस्तों के साथ भाग रही हैं या बाप के दोस्तों के साथ। गौर करो, देखो जिनके घरों में बेपर्दगी है और आना जाना गैर लड़कों का, अगर जवान बच्ची जवान बहू घर के अंदर मौजूद है तो किसी के आने का कोई मतलब नहीं। बैठक बनती थी पहले, बैठक घर में चाहे कुछ भी हो मगर बाहर बैठक होती थी। घर में कमरे हो ना हो मगर बाहर बैठक होती थी। कोई भी गैर आदमी आता था बैठक में बिठाया जाता था, चाय नाश्ता पानी सब होता था, मर्द बैठते थे। अब तो जो आ रहा है वो घर में घुस गया, जो आ रहा है वो घर में घुस गया। किसी के मत्थे पे लिखा हुआ है कि ये बहुत बड़ा 5 साल मारना है।
अरे बात तो ये है कि अवाम तो अवाम, मैं तो कहता हूं इमामों से पर्दा करो। जो शरीयत अवाम के लिए है वो इमाम के लिए भी है। कोई इमाम फरिश्ता नहीं है, नफ्स इमामों के पास भी है, मौलवियों के पास भी है। अगर उनके कदम बहकते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जुर्म इस समाज का है, पब्लिक का है। अरे हम कोई दूध के धुले हुए हैं? हम कोई पार्सल है कि लिखवा के लाए अल्लाह के यहां से कि हमारे पास नफ्स नहीं है, हमारे पास शैतान नहीं है? जो पर्दा दूसरों से, वो पर्दा हमसे भी है, वो पीगल से भी है। शरीयत का खून करोगे तो ना दुनिया अच्छी कटेगी ना आखिरत अच्छी कटेगी, ये ध्यान में रखो। इसलिए दीन को फॉलो करो, बच्चों पे ध्यान दो, मोबाइलों से दूर रखो। पढ़ाई के नाम पे ये मोबाइल वो मोबाइल, पढ़ाई कम हो रही है, दूसरी पढ़ाई ज्यादा चल रही है। जिसे देखो कान पे मोबाइल है, जिसे देखो कान पे मोबाइल है। मैं कह रहा हूं ये बगैर शादीशुदा लड़के, ये बगैर शादीशुदा लौंडिये, ये किससे बातें कर रही है दिन दिन भर? पर्दा ओढ़े हुए हैं, इधर से निकली उधर को जा रही है, कान पर मोबाइल लगा हुआ है, ये बेहया ही नहीं तो क्या? शरीर का जिंदा खून हो रहा है और हम आंखों पे पट्टी बांधे बैठे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम नमाज पढ़ के जन्नत में चले जाएंगे, हम रोजा रख के जन्नत में चले जाएंगे और कोई बात पूछी नहीं जाएगी। सिर्फ जकात दे के हम पे चल हम जो है वो फूल जाए, सीना चौड़ा कर ले, हाजी जी बन जाए तो हम सीना चौड़ा कर ले। इतनी कुटाई होगी कि दिमाग में ठिकाने आ जाएगा बिल्कुल कि ये इस भूल में मत रहियो, ये भूल मत रखियो कि साहब हम नमाजी हैं, हम तो परहेजगार हैं। अबे परहेजगारी, अल्लाह के रसूल ने ऐसे इंसान को परहेजगार कब कहा? जिसकी औरतें, जिसके घर की बेपर्दा औरतें घूमती हैं उसको दय्यूस कहते हैं, दय्यूस। अब मैं अगर उसका दय्यूस का तर्जुमा सही से कर दूं ना तो हो सकता है किसी को बुरा लग जाए, मगर मेरी बात नहीं है, ये अल्लाह के रसूल की बात है। बताओ, तुम्हारी इजाजत हो तो मैं पूरी बात बता दूं। दय्यूस किसे कहती हूं? मैं किसी एक को टारगेट थोड़ी कर रहा हूं। दय्यूस कहते हैं जिसे हम अपने समाज में भाड़ू कहते हैं, समझ रहे हो? उसको कहते हैं दय्यूस। कितना बुरा लगता है अगर कोई हमसे माज़अल्लाह भाड़ू कह दे, बेहया बेगैरत। कितना बुरा लगता है कि इसका गला काट दे आदमी, और हम वो काम खुद कर रहे हैं। अरे भाई ठीक है, आज के दौर में आदमी उस तरह से जिंदगी नहीं गुजार सकता जिस तरह पुराने लोगों ने गुजारी है। उतनी पाबंदियां नहीं हो पा रही हैं जैसे कि पर्दा देवर से भी है। देवर से भी पर्दा है, वो मेरे घर में नहीं हो गया, मैं कैसे कह दूं तुमसे? नहीं कर पा रहे ना। लेकिन अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो आ गया घर में घुसा चला है, जो आ गया घर में घुसा चला है। आजाद ख्याली जवान जवान लौंडी है, मेकअप करके बना दुपट्टे के बाल खुले हुए घूमती फिर रही है। ये पता ही नहीं चल रहा कि ये मुसलमान का फंक्शन है या गैर मुस्लिमों का। बेगारत बाप भी वही है, बेगारत भाई भी वही है, चाचा ताऊ भी वही है। वो बेगारत लौंडिया बेहयाई फैलाती फिर रही है। ना बाप की जबान से कुछ निकल लिया, ना भाई की जबान से कुछ निकल लिया, ना चाचा ताऊ और मामियों की जबान से कुछ निकल लिया। फिर वो भाग जा रही है किसी गैर मुस्लिम के साथ, तो कह रहे हैं कि साहब अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अबे ये करवाया तो हमने तुमने है। इसलिए होश के नाखून लो, दुश्मन तुम्हारा पीछा कर रहा है, कहीं छोड़ेंगे नहीं वो। खुद को बचा के चलना है। अपनी बहन बेटियों की खैर इसी में है, अपनी इज्जत की लाज इसी में है कि अपनी बच्चियों का, वो बच्चियां हैं उनके दिमाग इतने काम नहीं करते, तजर्बात आदमी को उम्र के हिसाब से आते हैं। इसलिए ध्यान रखो कहां जा रही है ये यारी दोस्ती। लौंडिए लड़कों से दोस्ती क्या है? लड़कों से दोस्ती क्या मतलब है इसका? मेरा बॉय फ्रेंड है,
तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, लड़की और लड़के की दोस्ती का एंड जिनाकारी और यासी होती है। बुरी लगेंगी मेरी बातें, क्या पता मैं जिंदा रहा या मर गया, कोई पता नहीं है जिंदगी का। लेकिन जब तक हूं ऐसे ही कहूंगा, बुरी लगे तो लगती है, क्योंकि बात शरीयत की है। जहां अल्लाह और रसूल की बात होगी, किसी से कोई समझौता नहीं है। लड़की और लड़के की दोस्ती का एंड जिनाकारी है, ये लिख के रख लो, एक दिन में हो या एक वक्त में। खुश हो रहे हो कि हमारी लड़की के फलाने दोस्त, यही दोस्त हमारी बेटियों की इज्जत लूटेंगे अगर माँ बाप की आंखें नहीं खुली, भाई बहन और चाचा ताऊओं की आंखें नहीं खुली। ट्यूशन जा रही है, अरे भाई ठीक है, ट्यूशन जा रही हो, पता तो करो, तुम्हारी भी तो जिम्मेदारी है, पता तो करो ट्यूशन गई कि नहीं गई, कॉलेज गई कि नहीं गई। कितने बच्चे मैं देखता हूं यहाँ के हिमालय स्कूल के, बैग रखे इधर उधर और घूमते फिर रहे हैं, घर वाले समझ रहे हैं पढ़ने गए। अगर ये काम लड़के कर सकते हैं तो क्या लड़कियां नहीं कर सकती? कितने केस ऐसे आ रहे हैं सामने कि अगर मर्डर हो गया तो बाद में पता चल लिया गई तो कॉलेज थी, मगर कॉलेज से कहीं और गई। तो भाई मेरे, मैं पढ़ाने को मना नहीं कर रहा, खूब पढ़ाओ, मगर ध्यान दो, ध्यान। ऐसा नहीं कि बच्चे पैदा करें और रोड पे छोड़ दिए, अब जो होता है होता रहेगा, देखी जाएगी, ये देखी जाए से काम नहीं चलेगा। अल्लाह ताला हमें आपको सबको इल्म दीन सीखने, समझने, हक कहने, हक सुनने, हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।